हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, अ गर्ल विद अ बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डिकलस। तो आप लोगों ने पार्ट सेकेंड तक पढ़ लिया है। आज हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। चिल्ड्रेन बच्चे सेलिंग बेच रहे बास्केट टोकरी वर थे सन्स एंड डॉटर्स पुत्र और पुत्रियां ऑफ काकी के दीज ये रिफ्यूजीज शरणार्थी। ये बच्चे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। कौन बच्चे? जो टोकरियां बेच रहे थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स had gathered in the cities setting up a stalls manufacturing simple articles trying to make a living in markets already overcrowded. They वे और या देयर उनके पेरेंट्स माता पिता और या रिलेटिव्स सगे संबंधी एट सैक्रिया गैदर्ड इकट्ठा हुए इनमें सिटीज़ शहरों में सेटिंग अप से स्टॉल्स यानी छोटी छोटी दुकानें लगाईं। मैन्युफैक्चरिंग निर्माण किया, सिंपल आर्टिकल छोटी साधारण चीज़ें। ट्राइंग प्रयास किया, मेक बनाना लिविंग जीविका इनमें। मार्केट बाजार ऑलरेडी पहले से ही ओवर क्राउडेड भीड़ भरे हुए थे। कह रहे हैं वे और उनके माता पिता या उनके सगे संबंधी जो थे वो शहरों में इकट्ठा हुए, उन्होंने छोटी छोटी दुकानें लगाईं, उसके बाद साधारण चीज़ों का निर्माण किया और उसके बाद वे उन जो है बाज़ारों में अपनी जीविका कमाने का प्रयत्न कर रहे थे जो पहले से ही भीड़ से भरे हुए थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइन द स्ट्रीट्स। दे वे लिव्ड रहते थे इनमें क्लॉथ कपड़ा एंड और ग्रास घास, शेड्स छाया, दैट जो लाइन पंक्तिबद्ध थी स्ट्रीट गलियों में। कह रहे हैं वे कपड़े और घास के छायादार झोपड़ियों में रहते थे जो कि गलियों में पंक्तिबद्ध थी, लाइन से बनी हुई थी। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not on the average exceed $100 a year. The peasants यानी जो छोटे किसान होते हैं, among बीच में these in refugees शरणार्थी, इन शरणार्थियों के मध्य जो छोटे किसान थे, had been accustomed अभ्यस्त, little छोटा all सभी देर उनका लाइफ जीवन फॉर के लिए एनुअल इनकम यानी कि जो वार्षिक आय है ऑफ काकी के यानी एक एग्रीकल्चरल फैमिली यानी कृषक परिवार 10 आइडिया नॉट नहीं ऑन पर एवरेज औसतन एक्सीड बढ़त $100 a ईयर, $100 प्रतिवर्ष। तो देखिए क्या कहने का मतलब है कि इन शरणार्थियों के मध्य जो छोटे किसान थे वो पहले से ही अपना जीवन बहुत कम में बिताने के अभ्यस्त थे। क्यों? क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आय जो है वो प्रतिवर्ष में $100 से औसतन $100 से अधिक नहीं होती थी, इसलिए उन्हें कम में गुजारा करने का अभ्यास था। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents a day और लेस दैन $2 a week। एवरेज औसत अनस्किल्ड यानी नौसिखिया अकुशल लेबरर मजदूर, लेबरर कॉमन नाउन है, लेबर जो हम लोग बोलते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। मेक करता है 30 cents 30 cent a day एक दिन में और या लेस कम देन अपेक्षा $2 a week एक सप्ताह में। तो कह रहे हैं एक जो अकुशल मजदूर होता है वो एक दिन में 30 सेंट कमा पाता है या उससे भी कम, या वो $2 जो है एक सप्ताह में $2 एक सप्ताह की अपेक्षा वो उससे भी कम 30 सेंट ही एक दिन में कमा पाता है। देयर इज़ 1 meal a day, देयर वहाँ इज़ वन एक मील भोजन आहार a day एक दिन, और दिन में एक ही बार खाना मिलता था। क्या खाना? एन अनियन एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड यानी रोटी का एक टुकड़ा, अ पीस ऑफ ब्रेड यानी रोटी एक रोटी, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, बाउल कटोरा ऑफ काकी के पल्स दाल विद साथ में मिल्क दूध के साथ एक कटोरा दाल, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़, परहैप्स शायद एक बिट टुकड़ा ऑफ काके के गोट चीज़ बकरी के दूध का बना हुआ चीज़ माने पनीर, तो शायद बकरी के जो दूध का बना हुआ पनीर है उसका एक टुकड़ा, शायद बस इतना खाना एक बार में मिल पाता था। नो टी नो कॉफ़ी, ना चाय ना कॉफ़ी, नो फैट नो स्वीट्स नो मीट, ना कोई घी ना मिठाई ना मीट वगैरह मांस वगैरह। $100 a year is not $2 a week। $100 $100 एक ईयर में इज़ एंड नॉट नहीं $2 a week एक सप्ताह में। तो एक साल में $100 कमाने का मतलब एक सप्ताह में $2 भी नहीं बनते हैं।
Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them. Yet फिर भी इवन यहाँ तक कि दैट की स्मॉल अमाउंट छोटी धनराशि इज है हार्ड कठिन अर्न कमाना बाई द्वारा सेलिंग बेचकर बास्केट टोकरी पीपल लोग टू बहुत पुअर गरीब बाई खरीदना दें उनको। फिर भी इतना छोटी धनराशि भी उन लोगों के मध्य जो है टोकरी बेचकर कमाना कठिन था, उन लोगों के मध्य जो खुद उन टोकरियों को कमाने के लिए बहुत अधिक गरीब थे, टोकरियों को खरीदने के लिए बहुत अधिक गरीब थे। That no doubt is the reason that these little children descended on me like locusts. That इसलिए that was no doubt निसंदेह is a reason कारण these ये little children छोटे बच्चे descended भागे उतरे ऑन पर मी मुझे लाइक जैसे लोकस टिड्डी, और ये निसंदेह यही कारण था कि ये छोटे बच्चे मेरी ओर टिड्डियों की तरह कूद पड़े। आई में एन अमेरिकन वॉज द डाउटलेस निसंदेह मोस्ट सबसे अधिक प्रॉमिसिंग आशाजनक मार्केट बाजार दे वे हैड साइकिल का सीन देखा। मैं एक अमेरिकी निसंदेह उन लोगों के लिए सबसे अधिक आशावान बाजार था जो उन्होंने देखा था। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। I bought one tiny basket for a few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely swing basket for a rupee, a few annas for an anna or two apiece. आई मैं बॉट खरीदा वन एक टाइनी बास्केट छोटी सी टोकरी फॉर के लिए फ्यू आना, मैंने कुछ आनों में एक छोटी सी टोकरी खरीदी, एनदर दूसरी फ्रूट बास्केट फलों की टोकरी फॉर के लिए बिट मोर, और कुछ थोड़ा और ज़्यादा में आना में मैंने एक फल की टोकरी दूसरी खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, ब्यूटीफुल सुंदर वेस्ट पेपर यानी रद्दी का कागज़ रखने की बास्केट टोकरी फॉर के लिए रुपए, मैंने ₹1 में रद्दी कागज़ रखने की एक सुंदर टोकरी खरीदी। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी, लवली प्यारी स्विंग बास्केट सिलाई का सामान रखने की टोकरी फॉर अ रुपी, मैंने ₹1 में सिलाई का सामान रखने की जो है टोकरी खरीदी, सुंदर टोकरी खरीदी। अ फ्यू फैंस, कुछ फैन पंखे फॉर के लिए एन आना और 2 अ पीस, और मैंने कुछ पंखे 1 आना या 2 आना प्रति पीस के हिसाब से खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट्स, माई मेरी आर्म्स भुजाएँ वर्ती फील्ड भर गई एंड और आई में हैड साइकिलिया स्पेंड खर्च किया नॉट नहीं 50 सेंट्स 50 सेंट, मेरी भुजाएँ पूरी तरीके से भर गई और मैंने अभी 50 सेंट्स भी नहीं खर्चा किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव। चिल्ड्रन बच्चे पास्ड गुजरे इनमें अंदर आते गए शाउटिंग चिल्लाते हुए, देर उनका वेयर्स जो चीज़ें उनके पास थीं, बच्चे अपनी चीज़ों के साथ चिल्लाते हुए अंदर आते गए। आई में वास्ता प्रिजनर कैदी, कम्प्लीटली पूरी तरह सराउंडेड घिरा हुआ, अनेबल असमर्थ मूव गति करना, मैं एक चारों तरफ से घिरा हुआ गति करने में असमर्थ एक कैदी के समान था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर, मोस्ट सबसे अधिक डिलीजेंट परिश्रमी एग्रेसिव बलपूर्वक वेंडर विक्रेता वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, सबसे अधिक परिश्रमी बल देने वाली विक्रेता एक सुंदर लड़की 9 साल की सुंदर लड़की थी जो मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, शिवा हैड साइकिलिया एक लवली सुंदर बास्केट टोकरी विद साथ में हैंडल, उसके पास हैंडल वाली सुंदर टोकरी थी। एंड शी वांटेड ₹1.50 फॉर इट और अबाउट 30 सेंट, एंड और सी वो वांटेड चाहती थी ₹1.50 यानी ₹1.50 फॉर के लिए या और या अबाउट 30 सेंट 30 सेंट, वह इस टोकरी के लिए लगभग ₹1.50 चाहती थी या लगभग 30 सेंट्स चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, शी वॉज थी एन एक अर्नेस्ट प्लीडर यानी अपनी बात को जोरदार तरीके से कहने वाली, श्रद्धा लगन विश्वास से कहने वाली वो लड़की थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, वर थे टीयर्स आंसू इनमें, हर उनके आइज आँखें उसकी आँखों में आंसू थे। देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है और इसका कोई भी हिंदी यहाँ पर नहीं है। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, शिवा प्लीडेड प्रार्थना किया एंड और प्लीडेड बहुत ही श्रद्धा से प्रार्थना किया एंड और बेग प्रार्थना किया, इनमें टोन स्वरों दैट जो वुड साइकिल रिंग झकझोर देना एनी हार्ट किसी भी हृदय को, और उसने इस प्रकार के स्वरों में और आवाज़ों में प्रार्थना की
जिस स्वर से किसी का भी जो हृदय जो है वो झकझोर जाता। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, बाकी जो चैप्टर है वो हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।